हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो हिंदी ग्रामर का। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये देखिए हर एक स्टैंडर्ड के लिए आता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में भी ये पूछा जाता है, आपके वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब आपके चैप्टर से रिलेटेड होता है और मतलब बोर्ड में आता है ये। फिर अगर आपने 12th में लिया है उसके आगे की हिंदी जब भी आप लोगे तभी भी ये आता ही है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं ये, चाहे नेट, ज्योग्राफी, यूजीसी, टेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये हर किसी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो लास्ट वीडियोस में मैंने पर्यायवाची, फिर एक शब्द के कई अर्थ जो निकलते हैं वो विलोम शब्द, वो सब अपलोड किया हुआ है। एक ही प्लेलिस्ट में है, हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर करके, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अलग से भी प्लेलिस्ट है, नेट, ज्योग्राफी, यूजीसी करके, उसमें देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अभी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाषा को चुस्त और प्रभावशाली बनाते हैं, अतः इनका अभ्यास करना चाहिए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की सूची इस प्रकार है। देखिए क्या होता है ना कि वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश यानी पूरा वाक्य नहीं, उसका सिर्फ वाक्यांश, और उसे आप उतने में आप समझ सको, इतना बोलने की ज़रूरत ना है। अगर आपने इतना बोल दिया तो ये पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतने बड़े जो बोलने हैं वाक्यांश, उसके बदले आपने एक बोल दिया ना, तो वो आपकी जो बोली है, जो लैंग्वेज है, वो थोड़े में हो जाएगा और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो, जहाँ पहुँचा ना जा सके तो कैसा है वो, अगम्य है। गम्य यानी क्या होता है, जाना, और अगम्य माने उसका अपोजिट हो गया कि जहाँ पहुँचा ही ना जा सके। बड़ा भाई, अग्रज। ठीक है, छोटा भाई, अनुज। जिसकी उपमा ना हो, कैसा होगा वो, अनुपम। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसका कोई मूल्य ना हो, बताओ, अमूल्य। ठीक है, अब अगर आप ऐसे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा इसे कवर करूँ और इधर का सिर्फ बताऊँ तो आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लोगे। जैसे जो दूर की बात सोचे वो क्या होगा, जो वस्तु या व्यक्ति दिखाई न दे वो क्या होगा। तो जो दूर की बात सोचे वो कौन हो सकता है, वो दूरदर्शी होते हैं। ठीक है, और जो, तो इस तरीके से आप ना थोड़ा सा ऐसा सोचिए क्योंकि ये चीज़ें आपने सुनी हुई हैं और समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप पहले ये ध्यान दो और ऐसे लर्न होगा। ऐसे जो वस्तु या व्यक्ति दिखाई न दे वो क्या होगा, अदृश्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो द्वितीय यानी क्या होता है, दूसरा। अब यहाँ पे भी देखिए, दृश्य यानी होता है जिसे देखा जा सके, लगा दिया तो जिसे ना देखा जा सके। ठीक है, दूरदर्शी, दर्शी यानी देख सकना, तो दूर यानी दूर का देख सकना। जो दूर की बात देख सके, जो दूर की बात सोच सके वो दूरदर्शी होगा। जिसे देखा ना जा सके, जो ना दिख सके हमें, वो अदृश्य होगा। अब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो द्वितीय यानी होता है दूसरा, प्रथम, द्वितीय। तो अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो वो क्या है, अद्वितीय। जो बहुत जानता हो, तो बहुत जानने वाला बहुज्ञ, कम जानने वाला अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञानी। जो सब जानता हो वो कौन होते हैं, वो भगवान होते हैं। जो सब जानते हैं वो कौन होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। जिसे बहुत ज्ञान हो, अब ज्ञान की बात आ गई है, तो ज्ञानी। जो बिना वेतन के काम करे, वो देखो, अब वेतन पे काम कर रहा है तो वैतनिक, बिना वेतन के कर रहा है तो अवैतनिक। क्योंकि वेतन यानी वेतन, सैलरी, तो जिसे मिल रहा है वो कौन है, वैतनिक, और जिसे नहीं मिल रहा है वो कौन है, अवैतनिक। आशा से बढ़कर ये पूछा जाए या आशा से परे, तो क्या होगा ये, आशातीत, आशातीत। जिसका कोई आधार ना हो तो वो क्या होता है, निराधार। सिंपल है ये। जो क्षीण ना हो सके यानी जो कम ना हो सके, खत्म ना हो सके, वो कौन होता है, अक्षय। बोलते हैं ना, अक्षय धन, यानी ऐसा धन दो माँ कि वो अक्षय रहे, कम ना हो कभी। अक्षय तृतीया मनाते हैं। चारों तरफ चक्कर काटना, परिक्रमा, बोलते हैं ना मंदिर की परिक्रमा करना, तो वो चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर काट रहे हैं। जिसका कोई आसरा न हो, तो वो कौन होता है, अब किसी का आसरा है तो आश्रित है, जिसका कोई आसरा नहीं है वो निराश्रित है। ठीक है,
ये दोनों तो हमने लास्ट में भी देखा था अपोजिट वर्ड में, ठीक है। ये सब तो आपने देखा ही होगा, नॉर्मली हम बोलते हैं जिसे अब अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा है, जिसे अपना कोई कर्तव्य नहीं सूझ रहा है, तो वो आपने किंग कर्तव्य विमूढ़ ये सुना ही होगा। जिसे अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी जो अपनी अपना कर्तव्य उसे सूझ ही नहीं रहा है। तीनों कालों की बात जानने वाला कौन होता है? त्रिकालज्ञ होता है। और जो देख सके, तीनों कालों की बात को देखने वाला कौन होता है? वो त्रिकालदर्शी होता है। देखने वाला जहाँ पे हो रहा है वो दर्श होता है, दर्शी, ठीक है। यहाँ पे ये समझिए आप, 15 दिनों का समूह पखवाड़ा उसे बोलते हैं। 15 दिनों का समूह क्या होता है? पखवाड़ा। और जो उपकार को न जो उपकार को माने वो कृतज्ञ होगा, ठीक है। और कृतज्ञ का उल्टा क्या होगा? तो सोच के देखो, कृतघ्न। और कृतघ्न कौन होगा? इसका अपोजिट, जो उपकार ना माने। तो ये आप देखो कि ये कितना इजी पढ़ रहा है ना। तो अब आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है। अब फटाफट अगर मैं ऐसे पूछते जाऊँ, ठीक है, जहाँ पहुँचाना जा सके अगम, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, जिसकी उपमा न हो अनुपम, ऐसी वस्तु जिसका कोई मूल्य न हो, तो बताइए क्या होगा, ठीक है। जो दूर की बातें सोचे, कौन है वो? जो वस्तु या व्यक्ति दिखाई न दे, दिखने की बात की गई है यहाँ पे, दिखाई न दे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो दूसरा से क्या होता है? द्वितीय। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? जो बहुत जानता हो, जो कम जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, वो हम भगवान के लिए बोलते हैं, वो याद करिए आप। जिसे बहुत ज्ञान हो, वो कौन है? जो बिना वेतन के काम करे, तो वेतन से याद रखिए, वेतन से क्या होगा? जिसको वेतन मिलेगा वो कौन होगा? तो जब वो याद हो जाएगा तो अच्छा, जिसको नहीं मिल रहा है वेतन, जो बिना वेतन के काम कर रहा है, फिर वो क्या होगा? फिर आशा से बढ़कर या आशा से परे क्या होगा? जिसका कोई आधार ना हो। आधार है तो ठीक है, उसे हम बोलते हैं आधार। जिसका कोई आधार नहीं है तो क्या बोलेंगे? जो क्षीण ना हो सके, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो कम ना हो सके। चारों तरफ चक्कर काटना, ये भी आपके लिए बहुत इजी है, मंदिर के चारों तरफ आप करते ही हो, ठीक है। उसके बाद ये अगर चारों की बात करें, ये इतना नॉर्मल है, इतना सिंपल है कि आप अपने सामान्य जीवन की सिंपल सी बातें हैं, ये जानते ही हो। जिसका उसके बाद जिसे अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा हो, ये संस्कृत में बहुत फेमस है। तीनों कालों की बात जानने वाला, तीनों कालों की बात जानने वाले को हम क्या कहेंगे, ठीक है। फिर तीनों कालों की बात देखने वाला, जो देख सके, जानने वाला अलग होगा और देखने वाला अलग होगा। 15 दिन का समूह, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये रट्टा मार लेना आप। जो उपकार न माने उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। अब इसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट, और उसके बाद फिर आपका संधि समास, तो जिसके लिए उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो अभी जो सिंपल है वो सब हम देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े आपको। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए बिना डाउनलोड किए, तो इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है।